यो भाई, आज की वीडियो ना भाई क्रेजी होने वाली है बिकॉज टू मेनी इंफॉर्मेशन, टू मेनी न्यूज आइटम्स एंड टू मेनी रूमर्स यार। तुम बिलीव नहीं करोगे फब्रिजियो रोमानो ने क्या बोला भाई। उन्होंने बोला सब्सक्राइब टू ईश खेराज यूट्यूब चैनल यार। तो तुम सब्सक्राइब कर देना यार। लेट्स मूव ऑन with the striker news यार। This is what Fabrizio Romano said that a striker this summer is almost guaranteed to happen. Two meetings have already taken place in the last 7 days. They are pushing to sign one यार। तो फब्रिजियो ने ये बोला है कि आने तो वाला है स्ट्राइकर, अब कौन वो तो हम डिसाइड कर ही रहे हैं यार। कोलो मुआनी की कुछ न्यूज आ रही थी और फब्रिजियो रोमानो ने ये बोला है दैट यूनाइटेड कुड हैव बीन ऑफर्ड द अपॉर्चुनिटी टू साइन रैंडल कोलो मुआनी इन केस द यूवेंटस डील कोलैप्सेस, बट यूवेंटस रिमेन फेवरेट्स एज ऑफ नाउ यार। तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि यार अगर देखो आइडियली तो मैं तो चाहता हूँ ऑली वॉटकिंस आए, बट अगर हमारा ऑली वॉटकिंस नहीं आ रहा है एंड मतलब वी आर नॉट गेटिंग अ प्रॉपर प्रीमियर लीग प्रूवन स्ट्राइकर, देन मे बी यू लुक आउट फॉर ऑप्शंस लाइक गोंसालो रामोस एंड कोलो मुआनी ऑन लोन। एंड अभी फब्रिजियो बोल रहा है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है अगर यूवेंटस की डील कोलैप्स होती है तो यार। ये भाई रास्मस हॉयलैंड हमारा खोटा सिक्का निकल सकता है यार, क्योंकि अगर रास्मस हॉयलैंड 30 से 40 मिलियन में चला गया सो दैट गिव्स अस ऑल द फ्रीडम टू एक्चुअली गेट अ गुड स्ट्राइकर भाई, जिसके लिए हम 70-80 मिलियन खर्च कर सकते हैं होपफुली। अगर हमारा एंटनी भी चला गया और हमारा गार्नाचो भी चला गया तो थोड़ा बजट आएगा वेर वी कैन एक्चुअली गेट अ प्रॉपर स्ट्राइकर एंड इवन अ प्रॉपर डीप प्लेइंग मिडफील्डर यार। सो दिस इज द लेटेस्ट ऑन रास्मस हॉयलैंड। अगेन एज पर फब्रिजियो रोमानो, he said that Rasmus Hojlund doesn't want to leave. He loves the club. He wants to live his dream of being a Manchester United player and fight for his place. If the club tells him to leave, he will consider all the options. मतलब अभी हॉलैंड को बोला नहीं है जाने को, अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड खुद असेस कर रही है what all are the potential options भाई। what all are the potential options? बेंजामिन सेस्को एक नाम उभर के बाहर आ रहा है बिकॉज ऑफ कोर्स अब तो आर्सेनल साइन विक्टर ग्योकेरेस। सेस्को अब हमारे को शायद थोड़ा चीप में मिल जाए यार, अराउंड 60-70 मिलियन के आसपास मिल जाए। दिस इज एज पर CF बायन विच इज अ क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन when it comes to covering the German league, Bundesliga भाई। they said again unconfirmed है, इसको हम बिलीव नहीं करते जब तक फब्रिजियो या डेविड ऑनस्टीन ना बोले, बट RB Leipzig would be willing to start negotiations if they receive a fee closer to 60 million pounds mark for Benjamin Sesko, which is absolutely crazy यार। अगर तुम सोचो एस्टन विला ऑली वॉटकिंस के लिए 60 मिलियन मांग रही है, निकोलस जैक्सन के लिए 60 मिलियन और ऊपर से यहाँ पे सेस्को 60 मिलियन आ जाए तो हमारे को आंखें बंद करके 60 मिलियन फॉर बेंजामिन सेस्को देने चाहिए। एंड साथ साथ वी शुड गो फॉर अ लोन फॉर अ मोर एक्सपीरियंस स्ट्राइकर जो आके तबाही मचा सके, प्रॉबली अगेन अ गोंसालो रामोस इन माय ओपिनियन भाई। या फिर मतलब वर्स्ट कम टू वर्स्ट, मैं बिल्कुल नहीं चाहता ऐसा हो, बट ऐसे एंड में डोमिनिक कैल्वर्ट लुइन और जेमी वार्डी आ रहा है जो कि सॉर्ट ऑफ ग्रूम भी कर सकते हैं सेस्को को। अगेन आई डोंट वांट दैट टू हैपन। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि अगर 60 मिलियन ही है और ये तीन ऑप्शन है देन इट इज बेटर टू गो विद बेंजामिन सेस्को यार। इन टर्म्स ऑफ स्टैट्स ना अगर तुम देखो तो हॉयलैंड और सेस्को के बिल्कुल सिमिलर स्टैट्स थे बिफोर like Holland joined Manchester United. So while you can understand that Sesko has a crazy potential, but he just might take time to become a world class player in the Premier League भाई। बट वही है ना भाई, टाइम ही नहीं है अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास। हमारे पहले 5 मैच आर्सेनल चेल्सी सिटी इनके साथ खेलेंगे और तब तक ही अगर सेस्को फायर नहीं किया तो तब तक यू हैव लॉस्ट द प्लॉट एंड देन अगेन सैक रूबन आमोरिम की बातें चल जाएगी। इसलिए आइडियल केस सिनेरियो इट इज ऑली वॉटकिंस, बट अगर पैसा तीनों का सेम है तो बेंजामिन सेस्को इफ दिस न्यूज इज ट्रू। अब ये न्यूज मेरे को इतनी ज्यादा ट्रू क्यों नहीं लग रही है, बिकॉज एथलेटिक हु इज अ वेरी क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, उन्होंने बोला दैट बेंजामिन सेस्को इज नॉट अ सीरियस टारगेट ड्यू टू द कॉस्ट ऑफ हिज साइनिंग एंड हिज सैलरी विच डीम्ड इनकम्पैटिबल विद मैनचेस्टर यूनाइटेड बजट। ये पहले की न्यूज है। उसके बाद CF बायन की न्यूज आई है कि शायद लीप्जिग ने लोअर कर दी अपनी प्राइस, एंड वी ऑफ कोर्स have that Christopher Vivell connection as well. Both Sesko and Vivell have worked together in the past, so maybe Vivell can make this happen यार। ये भी एक और न्यूज निकल के आ रही है एज पर स्ट्राइकर्स पर्सपेक्टिव, जो क्रिस व्हीलर ने बोली है दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड हायरार्की एक्सेप्ट रूबन आमोरिम साइड कुड किक ऑफ द न्यू कैंपेन अगेंस्ट आर्सेनल विदाउट अ न्यू स्ट्राइकर यार। मतलब कि तुम फिर कूनिया को खिलाओगे या एम्बूमो को स्ट्राइक खिलाओगे, ब्रूनो को अटैकिंग मिडफील्ड खिलाओगे, मे बी यू ब्रिंग अ डिफेंसिव मिडफील्डर विच कैन कंट्रोल द गेम यार। ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट जितना जैसे अब फब्रिजियो बोल रहे हैं और डेविड ऑनस्टीन बोल रहे हैं कि स्ट्राइकर प्रायोरिटी है, सो आई थिंक वी शुड गो फॉर अ स्ट्राइकर। अगर तुम मुझसे अभी
पूछोगे कि यार विच प्लेयर इज कमिंग नेक्स्ट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, आई थिंक प्रायोरिटी वाइज इट इज अ स्ट्राइकर वी नीड, utmost प्रायोरिटी. बट आएगा कौन? Probably a Senne Lammens from Royal Antwerp, because that deal is easily done यार. Negotiations तुम प्लेयर को कन्विंस कर सकते हो, ज़्यादा सैलरी भी negotiations नहीं है, एंड रॉयल एंटवर्प वांट क्लोज टू 10 to 17 मिलियन की रेंज बोली है उन्होंने, तो आसपास हम वो नेगोशिएट करके क्लोज कर सकते हैं. So I think the next player to come to Manchester United is Senne Lammens, but we definitely need a striker and a deep lying ball playing midfielder यार. Baigan. Cool. So this was the striker news यार. Now quickly move to one news item for Jadon Sancho. ये टेलीग्राफ डकर ने बोला यार that Juventus are still interested in Sancho, are first looking to sell Timothy Weah and Nico Gonzalez before making a potential move for the Manchester United forward यार. So देखते हैं हाउ द सिचुएशन अनफोल्ड्स. थोड़े टाइम से हमने बात नहीं करी है कि भाई सांचो का क्या सीन चल रहा है. होपफुली जल्दी हो जाए. एंड ऑफ कोर्स डेविड ऑनस्टीन ने क्या बोला था कि जितना हम सोच रहे हैं कि सांचो टू यूवेंटस पास है उतना है नहीं. देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन. सो आई थिंक दिस इज द वर्क कि टिमोथी विया जाए, निको गोंजालेस जाए, एंड देन वी कैन सेल अ जेडन सांचो टू यूवेंटस यार. Cool. Moving on to the next news item. Of course, Marcus Rashford completes his signing to Barcelona on a 1-year loan deal. I don't have to say anything about Manchester United. It's been an important part of my life. I'm grateful. I wish them all the best and I hope they are successful in the future. So देखो, वी ऑल्सो विश मार्कस रैशफोर्ड ऑल द बेस्ट यार. उल्टा जितना अच्छा खेलेगा उतना ही ज़्यादा चांसेस है हमारे को उसको 30 मिलियन में ऑफलोड करने के लिए नेक्स्ट सीजन. सो आई जस्ट होप ही डजंट कम बैक. आई होप ही गेट्स द चांसेस. ऐसे वहाँ पे रफीनिया का बैकअप ना बन के बैठे रहे और उसको ऐसे चांसेस ना मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए. सो लेट्स होप सो दैट रैशफोर्ड डज वेल फॉर बार्सिलोना and becomes a permanent transfer next season. Again, I did not like him at Manchester United because of his decisions, the way he treated Manchester United. मतलब हमने सब कुछ दिया भाई उसको. We gave him a life, literally academy से scout करके बड़ा बनाया, वर्ल्ड क्लास बनाया, उसको सबसे ज़्यादा सैलरी दी, and now he wanted a new challenge. Now मतलब no गिले शिकवे भाई. All the best to Marcus Rashford. Make Barcelona proud भाई. ये भी भाई रिपोर्ट्स आ रहे Marcus Rashford to Barcelona के around that loan with option to buy, which may become an obligation to buy under certain conditions which are unknown. अब वो conditions number of goals हो सकते हैं, number of assists हो सकते हैं, appearances, match rating, जो भी हो सकता है. उसके बेसिस पे it could become कि यार जो option to buy है वो obligation बन जाए. Option to buy is just over 30 million euros with bonuses around 5 million. United is no longer contributing to Rashford's salary. सो अगेन आई डोंट नो कि ये न्यूज़ कितनी सच है, बट अगर राशफोर्ड कुछ ज़्यादा ही अच्छा करे तो वो ऑब्लिगेशन में टर्न हो सकता है. दिस इज एज पर क्रिस्टोफर माइकल, हु इज अ सेमी क्रेडिबल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. एंटनी भाई, एंटनी की भी न्यूज़ आ रही है फ्रॉम अ क्रेडिबल सोर्स हु रिपोर्ट्स फॉर रियल बेटिस यार. उसने बोला है रियल बेटिस विल वेट फॉर एंटनी इन द मार्केट. एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यूनाइटेड एक्सेप्टिंग अनदर लोन ऑफर फॉर द ब्राजीलियन. द प्लेयर विल हैव टू रिजेक्ट ऑल द अदर टीम्स एंड लोअर हिज सैलरी. Betis will make an effort. They are optimistic. So basically एंटनी ना होल्डिंग गेम खेल रहा है. ही इज सेइंग कि यार मैं डेस्परेट करूंगा मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए. जैसे जैसे ट्रांसफर विंडो खत्म होने को आते रहेगा यूनाइटेड और डेस्परेट होती रहेगी और मेरे को अपना लोन ऑप्शन वापस मिल जाएगा. इस पर रियल बेटिस खुश और इस पर एंटनी खुश, बिकॉज बोथ ऑफ देम. एंटनी अपना क्लब चूज कर लेगा, रियल बेटिस को प्लेयर फ्री में मिल जाएगा भाई. रियल बेटिस के पास पैसे भी हैं, बट वही है दिक्कत. ये है कि अब हमने राशफोर्ड की भी लोन डील कर ली ना, तो ये प्रेसिडेंट सेट हो गया और एंटनी भी उसी को फॉलो कर रहा है यार. आई डोंट वांट दैट टू हैपन. आई वांट एंटनी टू गो ऑन अ परमानेंट ट्रांसफर, बिकॉज यही कुछ लोग हैं जो हमारे को पैसे देके एक अच्छा स्ट्राइकर और एक अच्छा डिफेंसिव मिडफील्डर लाने के लिए हेल्प कर सकते हैं. सो एंटनी हमारा मतलब लिटरली ही इज लेवरेजिंग अस, फायदा उठा रहा है भाई. बट अगेन आई डोंट वांट दिस टू हैपन, बट दिस इज कमिंग फ्रॉम अ क्रेडिबल बेटिस सोर्स, व्हिच मींस this is how the story is playing out for Antony, which is not good for us by. The last two news items by number one, Manchester United are expected to send Ethan Wheatley and Radek Vitek out on loan this summer. Both of them good goalkeepers. Radek Vitek had a successful loan spell. ऐसा लग रहा था कि वो US tour का part भी होगा, but वो नहीं हुआ. He will get the playing time, which makes the probability for Senne Lammens to come all the more possible by. So let's see what will happen, and we wish Radek Vitek, I think he is the goalkeeper to watch out for in the future, maybe 2-3 years from now, because he has that potential and good that he is getting the playing time. And Senne Lammens अभी आए, उनाना को challenge करे number 1 position के लिए, and then let's see how the story plays out. And the last news is Kobbie Mainoo भाई. Spurs have asked about the signing of Kobbie Mainoo.
However, the 20-year-old midfielder is keen to stay at United, but the longer he goes without agreeing a new contract, the more likely it becomes that he could be sold. यार तो कोबी मेनू obviously is the player to look out for in the future भाई. He could be great at Manchester United. मैं जैसा बोल रहा हूँ, अगर बाई चांस हमारे पास स्ट्राइकर नहीं आता तो कूनिया या एम्बूमो में से किसी को स्ट्राइक खेलना पड़ेगा. उसके पीछे ऑफ कोर्स ब्रूनो एंड द अदर टू बिटवीन कूनिया एंड एम्बूमो, वहाँ पे दूसरा बंदा रहेगा. मेसन माउंट भी आ सकता है. और मिडफील्ड में आई कैन सी कोबी मेनू स्टार्टिंग अ लॉट ऑफ मैचेस बिकॉज ही इज टेक्निकली दैट गुड एंड ही कैन एक्चुअली डू वंडर्स इन द अमोरियम सिस्टम. बट अभी उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ है. आई थिंक एज पर प्रीवियस रिपोर्ट्स ही इज आस्किंग फॉर 180,000 पाउंड्स पर वीक. यूनाइटेड आर रेडी टू गिव हिम क्लोज टू 100,000 पाउंड्स पर वीक. तो वो मिसमैच है अभी थोड़ा वीकली सैलरी का. अभी राइट नाउ इज अर्निंग क्लोज टू 25-30,000 पाउंड्स पर वीक. सो देखते हैं हाउ द स्टोरी प्लेज आउट. आई डोंट वांट कोबी मेनू टू लीव. आई थिंक ही कैन रियली डू वंडर्स एट मैनचेस्टर यूनाइटेड. यार देखते हैं क्या होता है भाई. सबसे ज्यादा भाई आस मेरी गारनाचो से बिकने की यार, बिकॉज अगर गारनाचो एस्टन विला जाता है तो ऑली वॉटकिंस का आना उतना ही पॉसिबल हो जाता है. बट लेट्स सी हाउ द गारनाचो स्टोरी ऑल्सो प्लेज आउट. अभी निकोलस जैक्सन के भी रूमर्स आ रहे हैं. मैंने इस वीडियो में ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया बिकॉज मेरे को नहीं चाहिए निकोलस जैक्सन में. बट चेल्सी आर एन एडमायरर ऑफ गारनाचो एंड ही कुड ऑल्सो हेल्प इन द स्वॉप डील. सो एक्चुअली में गारनाचो का स्वॉप डील कैन हेल्प अस फिल इन वन पोजिशन व्हाट वी नीड, या तो स्ट्राइकर या तो एक डीएम भाई. तो देखते हैं. डिफेंसिव मिडफील्डर आता है, स्ट्राइकर आता है, गारनाचो कहाँ जाता है. तुम बस लाइक का बटन दबा दो, सब्सक्राइब कर देना. लव यू गाइस, टेक केयर, बाय. Bygone.